दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। विक्रम संवत 2081 शुरू हो चुका है और आज का दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग का था उसमें बहुत लोगों ने ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया। और अगर आप स्टॉक मार्केट में आज की से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए शुभ मुहूर्त के तौर पे हम इसको मानते हैं। तो आज के दिन हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकती है। हालांकि एक दिन की परफॉर्मेंस देखोगे इस कंपनी की अच्छी है, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप 1 साल 6 महीने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए सिनेरियो सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है आपके लिए बहुत गेम चेंजर साबित हो सकती है। फिर भी अगर हम नेक्स्ट ईयर दिवाली तक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे 100% तक तो बन ही सकते हैं। लेकिन अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो हमारा एक गोल होना चाहिए, उस गोल के अकॉर्डिंग हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो बहुत लोग कंपनी के बिजनेस को जानते होंगे, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस जो हमारा चैनल था। आप देखोगे हाईटेक इस कंपनी का नाम है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब अगर कंपनी पाइप्स बनाती है, स्टील पाइप एंड ट्यूब्स बनाती है, तो इसके अगर आप क्लाइंट देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसकी जो इंडस्ट्री है, केमिकल की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इनके जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। इसकी स्टील कॉइल्स एंड शीट्स होती हैं जो कि कंपनी बनाती है और अलग अलग कंपनियों को सप्लाई भी करती है। चलिए अगर आप इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो देखिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे इनकी यूज़ किया जाता है। पावर ग्रिड की बात करेंगे, रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं, 5G टावर की बात करते हैं, दिल्ली मेट्रो, सोलर इंडस्ट्री की बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, गैस पाइपलाइन की हम बात कर रहे थे। और उसके अलावा आप देखोगे पावर सेक्टर की बात करते हैं, एयरपोर्ट मेट्रो की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की बात करते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो किस किस इंडस्ट्री में इसका प्रेजेंस देखने को मिलती है। चलिए अब क्लाइंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की कंपनियां तो इनकी क्लाइंट हैं, साथ में प्राइवेट कंपनियां भी आपको इनके क्लाइंट में देखने को मिल जाएंगी, जैसे टाटा, अडानी। आप देखोगे पावर ग्रिड की बात करें, एनटीपीसी है। कुछ लोगों ने, अगर आप देखोगे ये जो आप साइन देखने को मिल रहे हो, ये जो लोगो है किस कंपनी का मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लोगो है किस कंपनी का मुझे बताइएगा। बाकी आप देखोगे रिलायंस की बात करते हैं, वो भी इनकी क्लाइंट मिलेगी। एयरटेल है, जियो का आप देखोगे तो नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई देखने को मिल जाती हैं। तो जो ये बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनके लिए बहुत बैरियर होता है। ये नॉर्मली किसी भी कंपनियों को ऐसे ऑर्डर नहीं देते हैं। इसके लिए एक लंबे समय का ट्रस्ट चाहिए होता है, ड्यू डिलिजेंस ये लोग कंपनियां करती हैं। तो एक बार अगर रिलेशनशिप बन जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिन्यूअल होता रहता है। तो ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी नाम है दोस्तों है हाईटेक पाइप लिमिटेड। तो आज के दिन का जो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है, आप देखोगे 1 नवंबर का दिन देखोगे तो लगभग 3.20% का यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिला है। मतलब आज के दिन में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो लगभग 7% तक के रिटर्न है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए बहुत ही कंसिस्टेंट इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं मैं इस कंपनी के बारे में पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा दूसरा पहला चैनल था वो, उसमें मैंने कई बार डिस्कस किया था। ये कंपनी सिर्फ डबल डिजिट में हुआ करती थी और आप देखोगे यहाँ पे 998% तक के यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक ये कंपनी हमारे लिए एक बड़ी मल्टीबैगर साबित नहीं हो जाती, कम से कम कंपनी 5000% तक के रिटर्न बना के नहीं दे देती है, तो हम इसको लगातार कवर करते रहेंगे। लेकिन ये जो रिटर्न होते हैं ना, अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कंपनी 1 दिन 2 दिन 6 दिन या तो 6 महीने 1 साल बन जाएगी। इसके लिए वो सालों साल वेट करने पड़ते हैं। एक कंपनी अगर मल्टी बैग रेट बना के देती है तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो 3.68 थाउजेंड करोड़ की मार्केट कैप है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी कंपनियां और भी बड़े रिटर्न हमें बना के दे सकती है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो जैसे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगी, ये बढ़ेगी, हमें कंपनी रिटर्न बना के देती रहेगी। और ये कब से देखने मिल रही है? 2016 से कंपनी हमें मार्केट में एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है। चलिए अभी बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल क्या है। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं 50.76% की होल्डिंग इनके पास में है। प्रमोटर की होल्डिंग ट्रिम हुई है ना, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग देखोगे तो लगभग 9.31% की वो देखने मिल रही है। तो मतलब इस क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बड़ा माल उठाया है। यहाँ पे देखोगे 0.38 था जो कि बढ़ा के उन्होंने 9% कर लिया। वहीं आप देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 10.05 है और पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 29.89% देखने मिलेगी। तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिख रही है। और पब्लिक में देखोगे तो और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। अब बात दोस्तों आती है कंपनी पर पैसे हैं कि नहीं है। जिस हिसाब से छोटी कंपनी है, इसके रिजर्व की बात करोगे 56 करोड़ से 130 करोड़ और देखोगे यहाँ पर 200 से 500 करोड़ तक देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। बोरिंग भी आपको उसी हिसाब देखने मिलेगी, लगभग 402 करोड़ की है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग 106 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 259 करोड़ की देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कंपनी की सेल्स कैसा है, धंधा कैसे चल रहा है। तो 500 करोड़ का पहले रेवेन्यू था जो कि 1000 हो गया, 1300 हो गया, देखिए फिर 2000 हो गया,
2300, 2600, 2900 लगातार आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट मार्जिन कम है, 5 से 4% के हैं। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले सिर्फ 6 करोड़ हुआ करता था, फिर डबल डिजिट में आया, फिर देखिए 20 से 48 हुआ, 40 हुआ, और देखिए इसी तरह से कंपनी स्ट्रगल करती जा रही है और अपने बिजनेस को बढ़ाती जा रही है। हालांकि जो ईपीएस है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ होना चाहिए। अगर ईपीएस नहीं बढ़ेगा तो वैल्यूएशन हमें इसकी महंगी होती जाएगी। अब इसकी जो कंपनी के रिजल्ट आने हैं, आप देखोगे कब देखने मिल रहे हैं यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट 6 नवंबर 2024 को हमें देखने को मिलेंगे। जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो मैं जरूर कवर करूँगा। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन कर लेना। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका लिंक आप चेक करना चाहो गूगल में आप इजीली चेक कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे जो इसकी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की जो सोच है इस कंपनी लेकर के बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगी कि लोग इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। तो 100% बाइंग का आपको सेंटिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के नाम से जानते हैं। 100% मिलेगा। बाकी आपके क्या व्यूज़ है, इस कंपनी को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, आप अपने जो व्यूज़ हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रमोटर होल्डिंग आपको प्लेज में देखने को मिल रहे हैं? नहीं, उससे पहले आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू चार्ट है वो इतना शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्रीज हमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिखेंगी। एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी 55.27 थी, जो में प्लेज देखोगे 1.79 था। अभी के टाइम देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 50.76 है, जिसमें प्लेजिंग देखोगे 2.57% की होल्डिंग आपको प्लेज में देखने को मिलेगी। हालांकि ये होल्डिंग पहले ज़्यादा थी, 3% तक थी, और ये प्लेजिंग आपकी लगातार कम होती हुई दिख रही है। लेकिन कंपनी अगर छोटी होती है, मार्केट में ग्रो कर रही होती है, तो उसको मार्केट से पैसे उठाने होते हैं। तो इनके पास बहुत कुछ तो होता नहीं, तो अपनी होल्डिंग को ये लोग प्लेज में रखते हैं। और बाकी तो आपको देखने को मिल ही जाती हैं। म्यूचुअल फंड देखोगे 3 है, एफआईज एफपीआई की बात करें 2 है, 12 लगभग कम होते दिख रहे हैं। तो और ये सब चीज़ था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और स्टॉक मार्केट की जर्नी अगर आपने आज स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। बाकी दोस्तों और बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, जाके आप जरूर गो थ्रू कर सकते हो। बाकी मेरा एक पुराना चैनल था जो कि कुछ आप देखोगे कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से आप अभी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा हो सकता है वो वापस आ जाए। उससे पहले आप देखोगे ये चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पे करीब 3 से 4 वीडियो मिलते रहेंगे, जाकि स्टॉक मार्केट की जो आपकी नॉलेज है वो बिल्कुल भी बंद ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पिन कमेंट दे दूंगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूं। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही मिल जाती है, जिससे आप कोई डिसीजन ले सकते हो। आप चाहो तो व्हाट्सएप चैनल जुड़ो, उसके साथ हमारे साथ जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई बैक को पैसे देने होते। डिस्क्रिप्शन जाके आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।